Hello students, today we will see again new topic, chapter number 8, company accounts, issue of shares. This is practical problem number 1, पेज नंबर 341, 341 का पेज नंबर रखा है. Problem number first, we calculate the amount of capital into our business. How to calculate now? So before we see the types of capitals, capital अनेक टाइप्स के होते हैं. We see authorized capital, subscribed capital, blocked capital, working capital, active capital, floating capital, nominal capital, circulating capital. उसके बाद में paid up capital, share capital, call up capital, रिजर्व कैपिटल, फ्यूल करंट कैपिटल, उसे रोकड़ सुलभ कैपिटल उसे कहा जाता है, एंड एक्सिलरी कैपिटल उसे सहायकारी भांडवल कहा जाता है. एक्सिलरी कैपिटल आपका फिक्स कैपिटल एंड करंट कैपिटल. एथोराइज्ड कैपिटल को कहा जाता है अधिकृत भांडवल, जो कंपनी लाइफ में एक ही बार कलेक्ट करती है. दैट टाइप्स ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड एज एथोराइज्ड कैपिटल. ओनली वन टाइम कैपिटल कलेक्ट करती है इन अ होल पीरियड ऑफ आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी अपने लाइफ में एक ही बार जो कैपिटल कलेक्ट करते हैं उसे कहते हैं एथोराइज्ड कैपिटल. वो है अधिकृत भांडवल. सब्सक्राइब अभिदत्त भांडवल से कहा जाता है. ब्लॉक्ड यानी अवरुद्ध भांडवल. वर्किंग कैपिटल कार्यकारी भांडवल. एक्टिव कैपिटल मीन्स क्रियाशील भांडवल. फ्लोटिंग कैपिटल मीन्स चल या तरते भांडवल से कहा जाता है. नॉमिनल कैपिटल मीन्स नाभित भांडवल. सर्कुलेटिंग मीन्स फिरते, दैट इज सर्कुलेट ऑफ एवरी टाइम, दैट इज सर्कुलेटिंग कैपिटल, फिरते भांडवल. पेड अप कैपिटल मीन्स जो अपने जमा किए हुए, भरना किए हुए उस भांडवल को कहते हैं पेड अप कैपिटल. शेयर कैपिटल मीन्स भाग भांडवल से कहा जाता है. पार्ट ऑफ आवर स्मॉल पार्ट ऑफ आवर कैपिटल. कैपिटल का एक स्मॉल पार्ट होता है, स्मॉल यूनिट होता है, उसे कहते हैं भाग भांडवल. कॉल अप कैपिटल डिमांड किए हुए उसे अनदर वर्ड में कहते हैं मांगुल्य भांडवल. डिमांड किए हुए कैपिटल. रिजर्व कैपिटल में राखी जो रिजर्व आपने रखा रहता है. फ्यूड करंट ईयर कैपिटल में रोकड़ सुलभ भांडवल उसे कहा जाता है. एक्सिलरी कैपिटल में सहायकारी भांडवल उसे कहता है एक्सिलरी. इट इज हेल्प फॉर आवर कैपिटल स्ट्रक्चर. फिक्स कैपिटल स्थिर भांडवल एंड करंट कैपिटल चालू भांडवल. व्हेन अ कंपनी फॉर्म विथ एथोराइज्ड कैपिटल, या when company register, he collect authorized share capital, issued capital, subscribed capital, call up capital, paid up capital and less calls in areas. calls in areas आपको सबसे माइनस करना, जो अभी तक आए ना है भांडवल, जो कलेक्ट करना है वो कलेक्ट हुआ नहीं, that types of capital is called as calls in areas. so बिजनेस जो आपका होता है, कंपनी जो बिजनेस आप देख रहे हैं, एनी बिजनेस यूनिट कैन नॉट रन विदाउट कैपिटल. कौन सा बिजनेस कैपिटल के थ्रू आपका रन नहीं हो सकता. सो कंपनी हैज इट्स ओन एंटिटी. सो कंपनी हैज इट्स ओन एंटिटीज. कैपिटल इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ही प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बिजनेस, इन आवर ऑर्गेनाइजेशंस. सो इनटू दिस टॉपिक वी डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स. प्राइवेट प्लेसमेंट जो आपके हैं, private sector, we see the methods of last video we discussed the methods of our capitals. आपके capitals की जो methods में थी as per our textbook के अनुसार, equity share and preference shares, the methods of issue of capitals. तो पहली मेथड जो है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स एंड पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स एंड राइट इशू ऑफ शेयर्स एंड बोनस इशू ऑफ शेयर्स. बट इनटू दिस syllabus in only first two methods are prescribed in our HSC examinations. पहले दो methods जो आपके हैं, the two methods are which we explain into this chapter, issue of shares. Private placement shares and public placement shares we discuss now into this topic, company accounts, issue of shares. इसमें आपको डिस्कस करना है. So private placement shares जो होते हैं, it is means director sale of shares by a company to limited members. प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर्स में क्या होता है, लिमिटेड मेंबर्स को शेयर्स इश्यू किए जाते हैं, वाटअप किए जाते हैं.
प्राइवेट मेंबर्स, लिमिटेड मेंबर्स एंड सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स। जो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर आपके होते हैं, सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर मीन्स हाईली डिविजिबल पर्सन उसे कहा जाता है। जो व्यक्ति जो होते हैं, इट इज अ हाईली डिविजिबल पर्सन इज कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड पर्सन। उसको कंपनी, प्राइवेट कंपनी क्या करते हैं, इशू ओनली दैट पर्सन, दैट मेंबर्स, द डायरेक्टर्स। इट मीन्स द मेन डायरेक्ट सेल ऑफ शेयर्स बाय कंपनी टू द लिमिटेड मेंबर्स ऑफ सोफिस्टिकेटेड पर्सन। जो सोफिस्टिकेटेड पर्सन जो होते हैं, सोफिस्टिकेटेड पर्सन को क्या करते हैं, इशू द दैट टाइप्स ऑफ शेयर्स। विशिष्ट लोगों के लिए प्राइवेट कंपनी ये इशू करती है। और इनटू दिस टॉपिक व्हेन यू सी द इशू ऑफ शेयर्स, वी सी पब्लिक इशू शेयर टू पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स। पब्लिक कंपनी यानी सार्वजनिक कंपनी की स्टडी आपको इस टॉपिक के अंदर लर्न करना है। इस टॉपिक के अंदर आपको एंट्री पास करना है। पब्लिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी खासगी कंपनी की इशू ऑफ शेयर्स आपको नहीं देखना है। तो पब्लिक कंपनी का जो इशू ऑफ शेयर्स है उसके बारे में जनरल एंट्रीज आपको इसका इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करना है। तो हाउ टू क्रिएट द कंपनी देयर कैपिटल्स, इसमें हम डिस्कस करते थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के टॉपिक के अंदर आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। पेज नंबर 341। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कंपनी, when you formation of company, we see the most important documents. डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं वो देखना है। एनी बिजनेस यूनिट कैन नॉट रन विदाउट एनी कैपिटल्स, इसलिए कैपिटल पे इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। सो कंपनी हैज इट्स ओन एंटिटी, कैपिटल इज लाइफ ब्लड ऑफ आवर बिजनेस या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो पहला जो कैपिटल है आपका ऑथराइज्ड कैपिटल, ये जो आप कंपनी रजिस्टर करते हैं तब कंपनी की जो घटना रहती है आपकी, दैट इज द मेमोरेंडम जो आप लिखते हैं कंपनी का, उसमें ऑथराइज्ड कैपिटल का ऑथराइज्ड कैपिटल का मेंशंस करते हैं उसका अमाउंट, दैट इज वन टाइम कैपिटल आप उसे कहते हैं। या बाद में सब्सक्राइब कैपिटल, ब्लॉक कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, एक्टिव कैपिटल, फ्लोटिंग कैपिटल, दैट इज द टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल्स वी हैव डिस्कस्ड नाउ इन दिस टॉपिक्स। नॉमिनल कैपिटल, नामधारी भांडवल उसे कहते हैं। सर्कुलेटिंग कैपिटल, फिरते भांडवल उसे कहते हैं। पेड अप कैपिटल, जो पेड किए हुए जमा किए उसे पेड अप कैपिटल। शेयर कैपिटल, भाग भांडवल। कॉल अप कैपिटल मीन्स जो डिमांड किए हुए भांडवल है कैपिटल उसे कहते हैं डिमांड कैपिटल। रिजर्व कैपिटल जो आपको राखी रखे हुआ है फ्यूचर प्लान के लिए। फ्यूल करंट कैपिटल यानी रोकड़ भांडवल उसे कहा जाता है, कैश जो कन्वर्ट करते हैं उसे। एक्सिलरी कैपिटल जो आपके होते हैं सहायकारी भांडवल, वो जो आपको हेल्प करता है इन्वेस्टमेंट। एंड फिक्स कैपिटल, स्थिर भांडवल आपके होते हैं। एंड करंट कैपिटल, ये चारों भांडवल आपको होता है। डिस्कस नो द टाइप्स ऑफ कैपिटल्स इनटू दिस इशू ऑफ शेयर्स। बट इनटू दिस टॉपिक इशू ऑफ शेयर्स वी सी ओनली पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स। सार्वजनिक कंपनी के बारे में आपको स्टडी करना है। पब्लिक कंपनी जो आपकी प्राइवेट कंपनी है उसके बारे में डिस्कस नहीं करना है इस टॉपिक के अंदर, ओनली डिस्कस द पब्लिक कंपनी। दो टाइप्स की कंपनी होती है, खासगी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी, उसे कहते हैं पब्लिक कंपनी सार्वजनिक कंपनी को। एंड प्राइवेट कंपनी इसे कहते हैं खासगी कंपनी उसको कहते हैं। प्राइवेट कंपनी के बारे में इसमें डिस्कस नहीं करना, ओनली इसमें डिस्कस नाउ इनटू दिस पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स। इसमें आपको कैलकुलेट करना है ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइबरी कैपिटल, कॉल अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल एंड कॉल्स एंड एरियाज, इसके बारे में डिस्कस करना है। बट बिफोर यू सी द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। जब आप कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं, जब आप कंपनी की स्थापना करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी दैट इज डॉक्यूमेंट जो आपके होते हैं, डॉक्यूमेंट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। जब कंपनी की आप स्थापना करते हैं, सपोज ये आपकी कंपनी है, कंपनी जो फॉर्म करते हैं उसकी स्थापना करते हैं या उसका फॉर्मेशन आप करते हैं, दैट इज अ नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो है, दिस इज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं, फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपका है, आपका जो घटना पत्रक उसे कहा जाता है, उसे कहते हैं मेमोरेंडम। मेमोरेंडम ये आपका जो है मेमोरेंडम, एक आपका मेमोरेंडम आपका होता है, उसे कहते हैं घटना पत्रक, कंपनी की जो उसमें घटना लिखी जाती है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स आपका है उसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस, नियमावली, आर्टिकल्स ऑफ
एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसे कहते हैं नियमावली, इसमें कंपनी के रूल्स रहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कायदे कानून उसमें रहते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। थर्ड है प्रॉस्पेक्ट्स, प्रॉस्पेक्ट्स प्रॉस्पेक्ट्स है माहिती पत्र, वाउचर उसे कहते हैं माहिती पत्र। इसमें कंपनी का रजिस्टर जो फॉर्म होता है परचेस ऑफ शेयर्स करने का, शेयर्स परचेस करने का, पूरी माहिती इसके अंदर होती है, दैट इज कॉल्ड प्रॉस्पेक्ट्स। मेमोरेंडम ऑफ, इसमें कंपनी की घटना लिखी जाती है, इसमें ऑथराइज्ड कैपिटल जो आपका होता है इसमें मेंशन इनटू दिस घटना पत्र, कितना आपको भांडवल लेकर आपको कंपनी स्टार्ट करना है वो आप मेंशन करते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़, जो अमाउंट आप मेंशन करते हैं कंपनी का, टोटल जो अमाउंट आपको लगने वाला है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी करते हो, दैट अमाउंट विल बी सीन इनटू दिस मेमोरेंडम। और अमाउंट किस तरह आप कलेक्ट करने वाले हैं वो भी उसमें मेंशन किया जाता है। तो ओन कैपिटल, डेब्ट कैपिटल आपको कितना लेना है, ओन कैपिटल आप कितना कलेक्ट करने वाले हैं, उसके बाद में डेब्ट किस टाइप में आप लेने वाले हैं, बैंक से कितना लोन लेने वाले हैं, या डिवेंचर्स सेल करके कितना लोन लेना, कर्जों के द्वारा आपको लोन लेना है, इस टाइप का मेंशन उसमें रैंडम चीज घटना पत्र, माहिती पत्र को उसमें। आर्टिकल उसमें क्या है, कंपनी के नियम जो होते हैं, किस नियम से कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन आप बोलते हैं, उसी फॉलो इनटू दिस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एंड थर्ड प्रॉस्पेक्टस, प्रॉस्पेक्टस में कंपनी की पूरी मालूमात होती है, कंपनी कहाँ स्थापन है, उसका ऑफिस कहाँ है, उसकी यूनिट्स कहाँ का, अलग अलग डिपार्टमेंट्स कहाँ का, सब डिटेल्स उसमें सी इनटू दिस प्रॉस्पेक्टस, ये माहिती पत्र के अंदर इसमें दिया जाता है। सो दैट इज कॉल्ड प्रॉस्पेक्टस। दिस द 3 मोस्ट नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ये डॉक्यूमेंट्स आपके 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, 3 IMP डॉक्यूमेंट जो आपके 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी का फॉर्मेशन करते वक्त 3 डॉक्यूमेंट्स आर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इनटू दिस फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। वी सी द पब्लिक कंपनी, आप पब्लिक कंपनी के बारे में यहाँ पे देखने वाले, पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स की डिस्कशन आपको इस टॉपिक के अंदर करना है। पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स, पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स में वी इशू द शेयर टू पब्लिक एंड कलेक्ट आवर कैपिटल। कैपिटल आप क्या करते हैं, कलेक्ट इसमें करते हैं। सो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के बाद में आपको देखना है, ये आपको एलओ के अंदर हो चुका है आपका सेक्रेटरी प्रैक्टिस के अंदर, एसपी की जो आपका सब्जेक्ट है उस एसपी के अंदर आपको इसमें स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सो एनी बिजनेस यूनिट कैन नॉट रन विदाउट एनी कैपिटल, बिजनेस कैपिटल के सिवा आपका रन नहीं हो सकता है। सो कैपिटल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर फॉर्मेशन कंपनी। सो इनटू दिस टॉपिक वी हैव डिस्कस अगेन सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हाउ टू कैपिटल स्ट्रक्चर जो आपका है, कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको देखना है कि हाउ टू कलेक्ट द कैपिटल। कैपिटल कलेक्ट करते हो आपको जो ऑथराइज्ड कैपिटल आपका होता है, हाउ टू कलेक्ट है। ऑथराइज्ड कैपिटल के बाद में जो अधिकृत भांडवल आपका होता है, एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ कैपिटल, कैपिटल का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर्स ऑफ कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, उसमें आपको देखना है कि ये जो स्ट्रक्चर आपका है, फर्स्ट वी कलेक्ट द ऑथराइज्ड कैपिटल जो आपका होता है, या ऑथराइज्ड कैपिटल आप कलेक्ट करते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, ये आपका ऑथराइज्ड कैपिटल, उसे कहते हैं अधिकृत भांडवल, ये आप कलेक्ट करते हैं। उसके बाद में ऑथराइज्ड कैपिटल अब जो ये मेंशन इन आवर मेमोरेंडम, मेंशन इन आवर कंपनी फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स, जो आप कंपनी स्थापन करते हैं, जो मेमोरेंडम आपका मेमोरेंडम में जो आप कैपिटल मेंशन करते हैं उसे कहते हैं अधिकृत भांडवल। समझो 1 करोड़ का आपको भांडवल कलेक्ट करना है, 1 करोड़ का आपको भांडवल यहाँ पे कलेक्ट करना है, तो ऑथराइज्ड उसे कहा जाता है ऑथराइज्ड कैपिटल। उसके बाद में आप क्या करते हैं, इशूड कैपिटल, उसमें से कुछ पार्ट आप क्या करते हैं, इशू करते हैं, वाटअप करते हैं, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में से क्या करते हैं आप, इसमें से इशूड, एंड इसमें से जो पेंडिंग है उसे कहते हैं अनइशूड कैपिटल, अनइशूड कैपिटल, अनइशूड कैपिटल, वाटअप न हुए, ये वाटअप किए हुए, ये वाटअप न किए हुए। इशूड कैपिटल में आप क्या करते हैं, उसमें से कुछ पार्ट्स आप कहते हैं कलेक्ट करते हैं, उसमें से सब्सक्राइब आप करते हैं, सब्सक्राइब, उसमें सब्सक्राइब कैपिटल, और उसमें जो 2 पार्ट्स उसमें जो होते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल एंड अनसब्सक्राइब कैपिटल, अनसब्सक्राइब कैपिटल, अनसब्सक्राइब कैपिटल। इशूड कैपिटल में सब्सक्राइब कैपिटल, अनसब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब मीन्स बेचे हुए,
बेचा हुआ जो आपका कैपिटल है सब्सक्राइब किया और न बेचा हुआ जो बेचा नहीं आपने, इशू जो वाटर किया उसमें से कुछ बेचा जाता है, कुछ बेचा नहीं जाता, इसमें अनसब्सक्राइब कैपिटल उसमें बिक्री किए हुए और बिक्री न किए हुए भांडवल से कहा जाता है। उसके बाद बिक्री के अंदर जो है जो आपने सेल किए सब्सक्राइब जो किए, सब्सक्राइब के अंदर आपको सब्सक्राइब के बाद में पूरे के पूरे आपके सब्सक्राइब होते नहीं भांडवल, तो उसमें से क्या होता है दो जो कॉलअप रहते हैं उसमें से कुछ आप कॉलअप करते हैं, कॉलअप कैपिटल, उसमें से कुछ आप कॉलअप करते हैं मंगाते हैं कॉलअप कैपिटल। इसमें बाद में अनकॉलअप कैपिटल, अनकॉलअप कैपिटल, अनकॉलअप कैपिटल, अनकॉलअप कैपिटल और अनकॉलअप के बाद में जो नए आए और जो रिजर्व कैपिटल, उसके बाद रिजर्व कैपिटल। फ्यूचर के लिए आप कुछ कैपिटल क्या करते हो रिजर्व करके रखते हो पार्ट ऑफ कैपिटल, यानी सब्सक्राइब में कॉलअप, अनकॉलअप कैपिटल और रिजर्व कैपिटल, ये स्टेप्स उसके आगे आगे होती है। और उसके बाद में इसमें से जो पेड अप किएगा आपने, पेड अप कैपिटल एंड अनपेड अप कैपिटल, कॉलअप के बाद में पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल एंड अनपेड अप कैपिटल, अनपेड अप कैपिटल जो अभी तक आपके पेड नहीं हुए, अनपेड अप कैपिटल। इस तरह आपका कैपिटल का जो स्ट्रक्चर जो होगा भांडवल संरचना उसे कहा जाता है। कैपिटल में जो इश्यू किए वाटअप किए हुए, वाटअप न किए हुए, जितना आपको कलेक्ट करना है 1 करोड़ रुपए आपको कलेक्ट करना है, सपोज 1 करोड़ रुपए आप कलेक्ट करते हैं, तो इस 1 करोड़ में क्या होता है कॉल करते हैं आप 50% और अनकॉल करते हैं आप 50% अमाउंट, इसमें से 50% आप कॉल करते हैं। इसमें से क्या होता है 50% में से इसमें से 10% करेक्ट होता है, सब्सक्राइब होता है, अनसब्सक्राइब रहता है आपका 30% आपका अनसब्सक्राइब है और रिजर्व आपका कितना है अभी 10% आपका रिजर्व है। ये 10% में क्या होता है आपका, इसमें आप कॉल करते हैं 10 में से क्या करते हैं 2% कॉल करते हैं, बाद में से अनकॉल इसमें से रहता है 7% सपोज, और इसमें से रिजर्व रहता है आपका 3%, 1% सपोज, यानी द कैलकुलेशन ऑफ आवर कैपिटल 50% आपने कॉल किए, अनकॉल आपकी पेंडिंग है, फ्यूचर में आप ये कॉल क्या करते हैं बाद में सेल आउट करते हैं। एंड 50% में 10%, 30%, 30% है, या का 10% आपका टोटल कैपिटल सपोज आपका 1 करोड़ का, 1 करोड़ का आपका कैपिटल है। 1 करोड़ में क्या करते हैं आप 50% सब्सक्राइब करते हैं और 50% आप अनसब्सक्राइब करते हैं फॉर पब्लिक। ये 50% में से क्या होता है 10% आपका कॉल अप होता है, अनकॉल कितने होते हैं सपोज 30% आपके हुए, बाकी आपकी पेंडिंग, और रिजर्व आपने उसके में 30, 40 और 10% आपका अनरिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल आपका है। तो इस कॉलअप में क्या होता है पेड अप कितने रहते हैं, सपोज पेड अप आपका है 2%, इसमें 10% में 2% पेड अप है, अनपेड अप आपका समझो 7% आपका हुआ, बाकी आपका आना कलेक्ट होना, पैसे कलेक्ट होना, कैपिटल कलेक्ट होना आपका बाकी है, और अनपेड में आपका रहता है 1%। पेड अप एंड अनपेड अप जो आपका 7% आपका है, टोटल 8% आपका अनपेड अप कैपिटल आपका पे कैलकुलेट होता है, जो आपको कैलकुलेट करना है बाद में। ये 10% में से 2% और 8% कितने हुए 10% आपका, इस तरह आप कैलकुलेट आपका 50% कैपिटल आपका इशू सब्सक्राइब जो आपका है, इशू में सब्सक्राइब जो आपने सब्सक्राइब किए यानी जो बेचे हुए, इसके कहते हैं बिक्री किए हुए भांडवल और बिक्री न किए हुए भांडवल। ये आपने बिक्री के लिए आपने निकाले 1 करोड़ का, मगर उसमें से क्या किया 50% आपने सब्सक्राइब किया पब्लिक, फॉर पब्लिक के लिए। आप पब्लिक की स्टडी करें, इशू ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी की स्टडी आपको इसके अंदर करना है। सार्वजनिक कंपनी के बारे में इशू ऑफ शेयर्स के अंदर चर्चा करना है, प्राइवेट कंपनी के बारे में डिस्कस यहाँ पे नहीं करना है। आपको एंट्री आने वाली, जनरल एंट्री जो आने वाली वो पब्लिक कंपनी का आने वाली, सार्वजनिक कंपनी का आपको एंट्री पास करना है। तो इशूड में क्या है सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब, सब्सक्राइब में कॉल अप, अनकॉल अप एंड रिजर्व, पेड अप एंड अनपेड अप, उसमें से कुछ कलेक्ट होते हैं, कुछ बाद में कलेक्ट होते हैं। इस तरह पूरा के पूरा पैसा आपको वन टाइम कलेक्ट नहीं होता है, तो स्टेप बाय स्टेप आप क्या करते हैं उस पैसे को कॉल करते हैं। तो इसके लिए आप एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल, 3 कॉल में आप पैसे कॉल अप करते हैं, कलेक्ट करते हैं, यहाँ पे सब्सक्राइब करते हैं। इसमें देखना पहले एप्लीकेशन के वक्त अलॉटमेंट आप करते हैं एप्लीकेशन के अनुसार, फिर इशू ऑफ शेयर्स की जो अलॉटमेंट है एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, सिचुएशन के अनुसार आप उसको अलॉट करते हैं। एट पार से एट पार मीन 10 रुपीज का शेयर 10 रुपीज में सेल करना, उसे कहते हैं एट पार।
₹10 का शेयर ₹12 में सेल करना है, ₹2 ज्यादा सेल करना, ₹10 उसकी वैल्यू थी, ₹12 में उसको बेचना, यानी ₹2 जो आपके ज्यादा आ रहे हैं, दैट इज और इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, यानी ज्यादा कीमत लेकर शेयर्स की इशू वाटअप करना, उसको इशू करना पब्लिक के लिए। और ₹10 का शेयर ₹8 में इशू करना, वाटअप करना, यानी ₹2 जो आपका लॉस हो रहा है, इट इज अ डिस्काउंट ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर एंड डिस्काउंट से कहा जाता है। दैट इज द प्रोसीजर ऑफ collecting our structure of our capital, collecting of our company capital. So into these topics we see the general entries. How to first problem जो आपका है practical problem और first we should calculate authorized capital, issued capital, subscribed capital, call up capital, paid up capital and calls in areas. Calls in areas means जो अभी तक उसका collection नहीं हुआ, जो pending आपका है, that is called calls in areas capital. How to calculate that types of capital we see discuss now into this topic. So जब when the source of capital we discuss now into this topic, ये भांडवल के जो अलग अलग टाइप्स है उसमें आपने लास्ट इसमें वीडियो में देखे कि सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी। वी स्टडी इनटू दिस टॉपिक कंपनी कैपिटल। कंपनी कैपिटल इसके बारे में आपको डिस्कस करना है इसके अंदर। पार्टनरशिप फर्म जो आपका था, कंपनी स्ट्रक्चर जो आपको देखना है कि सोर्स ऑफ कैपिटल जो आपके है, या जो व्यापारी संस्था आपकी जो बिजनेस इंस्टीट्यूट जो आपके होते हैं, वो बिजनेस इंस्टीट्यूट में पहली इंस्टीट्यूट जो आपकी सोल ट्रेडर है, जो बिजनेस आपका होता है बिजनेस, इसमें जो पार्ट आपके हैं, पहला आपका सोल ट्रेडर, इसमें ओनर एक होता है, ये टेक डिसीजंस। उसके बाद में आपने उसके बाद सोल ट्रेडर के बाद में आपने देखिए पार्टनरशिप फॉर्म आपने देखी, पार्टनरशिप फॉर्म या पार्टनरशिप बिजनेस, और तीसरा है आपका कंपनी, कंपनी फॉर्म, कंपनी बिजनेस या कंपनी फॉर्म बोलो। ये जो कंपनी फॉर्म है इसको ज्यादा भांडवल आपको लगता है, इसका कैपिटल का स्ट्रक्चर, इसका लार्ज कैपिटल विच इन्वेस्ट इनटू दिस फॉर्म। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि पार्टनर जो होता है जिसका ओन कैपिटल यूज करते हैं, इनका खुद का सो भांडवल ऐप होता है। सोल ट्रेडर में भी क्या होता है, ओन कैपिटल आपका होता है। मगर कंपनी में क्या होता है, इशू टू पब्लिक, पब्लिक कैपिटल। पब्लिक से क्या करते हैं, इशू शेयर टू पब्लिक। कंपनी क्या करते हैं, पब्लिक शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स, पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स, पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स। पब्लिक को सार्वजनिक कंपनी जो आपकी होती है, सार्वजनिक कंपनी और दोज पर्सन हु परचेज दैट शेयर्स, ये सार्वजनिक कंपनी जो आपकी होती है, विच वी स्टडी इनटू दिस टॉपिक पब्लिक कंपनी। पार्टनरशिप में ओन कैपिटल पार्टनर्स लाते हैं, बाद में जो अदर जो कैपिटल जो आपका है वो डेप्ट हो देते हैं, डेप्ट कैपिटल कलेक्ट करते हैं। डेप्ट कैपिटल मीन्स कर्ज भांडवल ऊपर आप यूज करते हैं। ये टेक द डिसीजंस आफ्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग्स। सो कंपनी द लार्ज अमाउंट वाज इन्वेस्टेड इनटू दिस फर्म, दैट इज कॉल्ड कंपनी। एक बड़ा भांडवल इस कंपनी स्थापना करना स्ट्रक्चर उसका। इसलिए कंपनी जब कैपिटल कलेक्ट करती है तो आपकी जो शेयर्स और डिवेंचर्स, ये दो इशू कर आपका कैपिटल कंपनी का कलेक्ट किया जाता है। सो ओन कैपिटल जो होता है उसमें इशू द इक्विटी शेयर कैपिटल एंड इशू द प्रेफरेंस शेयर। सो कर्जो भांडवल जो आपका होता है, लोग डेप्ट जो आप लेते हैं, उसमें अलग अलग टाइप्स का आपका जो डेप्ट होता है, उसमें शॉर्ट टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म लोन, दोनों टाइप के लोन आप लेते हैं कंपनी के अंदर, शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन क्या होता है, उसका लिमिट पीरियड लिमिटेशन उसका होता है, शॉर्ट उसका टाइम पे होता है। उसमें शॉर्ट टर्म लोन में कौन से लोन होते हैं, जो लोन्स होते हैं या जो डेप्ट आपका होता है, जो डेप्ट आप लेते हैं, जो कर्ज आप लेते हैं, उस कर्ज में क्या होता है आपका, एक शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म यानी अल्प मुदत उसका होता है, और एक लॉन्ग टर्म होता है। तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको होती है, बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट द्वारा आप क्या करते हैं, लोन लेते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको है तो बैंक ओवरड्राफ्ट से आप लोन लेते हैं, या कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट द्वारा आप लोन लेते हैं बैंक से, या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपके हैं, या पब्लिक से यानी इश्यू ऑफ शेयर टू पब्लिक, टू डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट्स, उसे इसमें कहेंगे पब्लिक डिपॉजिट्स, यानी सार्वजनिक ठेवी से कहा जाता है, सार्वजनिक ठेवी। पब्लिक क्या करते हैं आपकी कंपनी में, शेयर परचेस करके आपका अमाउंट वहां पे, उनका अमाउंट क्या करती है वहां पे डिपॉजिट करती है, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म
लॉन्ग टर्म में क्या होता है, लॉन्ग टर्म यानी दीर्घ मुदती कर्ज उसे कहा जाता है। इसमें वही मॉर्गेज और एसेट्स, एसेट्स द्वारा आप लोन लेते हैं, एसेट्स लोन बोलेंगे उसको, मॉर्गेज ऑफ और एसेट्स, एसेट्स को आप क्या करते हैं, मॉर्गेज करते हैं, तारण वहां पे रखते हैं, या इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर क्या बिक्री करते हैं, उसको बेचते हैं डिवेंचर्स को, डिवेंचर्स बिक्री, कर्जों की बिक्री उसे कहा जाता है। दैट इज द लॉन्ग टर्म लोन which we when you start our firm, when you start our company, the large investment we have invested into that types of firm, कंपनी को ज्यादा प्रमाण से आपको भांडवल आप पर लगता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है, that types of firm is called as company। यानी सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी में भांडवल का कंपैरिजन किया तो कंपनी को फॉर्मेशन करने के लिए ज्यादा भांडवल आपको लगता है। सो दैट इज द वे ऑफ आवर कलेक्टिंग आवर कैपिटल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, पब्लिक डिपॉजिट, एसेट से आप लोन लेते हैं, या जो आपके पास एसेट्स है उसका मॉर्गेज करके उसके ऊपर लोन आप निकालते हैं, या इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर का बेचने को निकलते हैं, डिवेंचर की बिक्री करना, उसे बिक्री बेचना ऐसा उसे कहा जाता है। तो कंपनी के जो भांडवल आपके हैं एथोराइज्ड कैपिटल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एथोराइज्ड कैपिटल प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन आवर कैपिटल। सो इनटू दिस टॉपिक वी सी द ट्रीटमेंट ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट्स। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल की ट्रीटमेंट किस तरह होती है, उसका इस टॉपिक के अंदर आपको ज्यादा स्टडी करना है। ट्रीटमेंट ऑफ शेयर कैपिटल इन आवर बैलेंस शीट्स। सो पब्लिक कंपनी जो आपका पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर, इसके डिस्कस आपको इसमें करना है। तो एथोराइज्ड कैपिटल जो आपका होता है, एथोराइज्ड कैपिटल, एथोराइज्ड कैपिटल रजिस्टर इन आवर मेमोरेंडम, मेमोरेंडम में जो आपको रजिस्टर किया जाता है, मेमोरेंडम के अंदर जो उसका नोन उसका होता है, दैट इज कॉल्ड एथोराइज्ड कैपिटल। उसे कहते हैं अधिकृत भांडवल, अधिकृत भांडवल दैट इज रजिस्टर्ड इन आवर मेमोरेंडम। तो अधिकृत भांडवल में उसमें से पूरा के पूरा कंपनी, हम 1 करोड़ का आपका भांडवल है, पूरा के पूरा कंपनी क्या करती है, भांडवल कलेक्ट नहीं करती है। 1 करोड़ का भांडवल आपको कलेक्ट करना है पूरे लाइफ में, पूरे साल 25 साल 30 साल जो आपका लाइफ होता है कंपनी का, लॉन्ग टर्म बिजनेस आपका होता है कंपनी। सपोज अधिकृत भांडवल आपका 5 लाख शेयर्स, आपने 5 लाख शेयर है, सपोज 5 लाख शेयर्स, 5 lakh shares at 10 rupees पर शेयर, 10 रुपए पर शेयर से आप कैलकुलेट कर रहे हैं, कितने शेयर्स आपके हुए, या 100 रुपए से करो समझ में के लिए। 500 शेयर्स, उसका जो पार्ट है 500 शेयर ईच, या 5 लाख शेयर्स ऑफ 100 ईच, 100 ईच के हिसाब से कितने शेयर्स हो गए, देखो 500 शेयर्स की संख्या निकालो, 5 लाख इंटू 100 कितना होगा, 50,000 से 50,000 शेयर्स आपके, 50,000 शेयर्स आपके, टोटल शेयर्स कितने होते हैं आपके, 5,000 शेयर्स आपने आपको डिवाइड किया, 2 जीरो आपके कम हो गए इसके, यानी 5,000 शेयर्स ऑफ 100, 5,000 शेयर्स, 5,000 शेयर्स इंटू 100 किया तो कितना होता है कैलकुलेशन उसका, 5 लाख। ये 5 लाख जो आपके शेयर्स है टोटल, इसे 5,000 शेयर्स में आपने डिवाइड किए, 100 रुपए पर एक शेयर का आपको सेल करना है, एक शेयर आपका 100 रुपीज का है, तो 50,000 शेयर्स आप इश्यू करेंगे 100 रुपए के हिसाब से, तो पूरे के 50,000 शेयर्स आप क्या करते हैं, 5,000 शेयर्स आप क्या करते हैं, इश्यू नहीं करते। 5,000 शेयर्स आपको, 5,000 शेयर जो आपका कैलकुलेशन आ रहा है, 2 जीरो करेंगे, 5,000 शेयर जो आपके आ रहे हैं, तो 5,000 शेयर्स आप क्या करते हैं, पूरे के पूरे शेयर्स क्या करते हैं, इश्यू नहीं करते, वाटअप नहीं करते हैं, पूरा भांडवल आप एक वन टाइम में आप क्या करके कलेक्ट नहीं करते हैं। तो क्या वन टाइम पूरा कैलकुलेट 5 लाख का भांडवल समझो आपका कलेक्ट करना है कंपनी स्थापना करने की, तो पूरा भांडवल आप यहाँ पे कलेक्ट नहीं करते, तो उसमें से कुछ पार्ट आप कलेक्ट करते हैं, दैट पार्ट इज कॉल्ड इश्यू कैपिटल, उसे कहते हैं इश्यू कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल। सपोज इश्यूड कैपिटल आपने क्या किया, ये 5 लाख में से 3,50,000 3.5 लाख रुपए क्या किया आपने, ये जो आपका 5 लाख का भांडवल है, इसमें से आपने 3.5 लाख का क्या किया, इश्यू किया है, 3.5 लाख रुपए का भांडवल क्या किया आपने, इश्यू किया। समझो ये टोटल आपने कितना है, 5 लाख रुपए, टोटल आपके 5 लाख रुपए आपका कैपिटल है। समझो थोड़ा ध्यान देके देखा, 5 लाख आपका पूरा एथोराइज्ड कैपिटल है, 5 लाख में से 3.5 लाख का क्या करते हैं आप, इश्यू कर, पूरा के पूरा आप कलेक्ट नहीं करते, पूरे लाइफ में आप
हर टाइम आप क्या करते हैं, नए शेयर्स डिमांड के अनुसार आप शेयर्स इशू करते रहते हैं मार्केट के अंदर। एंड अनइशू किस तरह के इसमें से, अनइशू शेयर्स, अनइशूड शेयर्स जो वाटा आपने किए हैं 3.5 इसमें से 5 लाख में से 3.5 लाख रुपए गए, तो कहते हैं 1,50,000 जो आपका शेयर्स है, दैट शेयर्स इज कॉल्ड अनइशूड शेयर्स। ये आपके अनइशूड शेयर्स है 1.5 लाख, 3.5 लाख के आपने इशू किए पब्लिक के लिए, फॉर पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स, पब्लिक कंपनी की स्टडी कर रहे हैं इस टॉपिक के अंदर। इशू शेयर्स के इसमें क्या होता है, इसमें से पूरे का पूरा 3.5 लाख का 3.5 लाख रुपए आपके कलेक्ट नहीं होते, तो इसमें से क्या होते हैं, वो सब्सक्राइब कैपिटल, उसमें से कुछ सब्सक्राइब होते हैं, यानी बेचे गए, बिक्री के वैसे कहा जाता है। सपोज सब्सक्राइब किए भांडवल आपके, उसमें से 3.5 में से पूरे सब्सक्राइब आपके पूरे कलेक्शन हुआ 3,10,000 का, सपोज 3,10,000 सब्सक्राइब कितना आपका 3.5 में से 3,10,000 आपके क्या सब्सक्राइब हो गए, बेचे गए। इसमें से पेंडिंग कितना बाकी था आपका, पेंडिंग कितना है, उसे कहते हैं अनसब्सक्राइब कैपिटल, अनसब्सक्राइब कैपिटल। अनसब्सक्राइब कितना है 3,10,000 आपका, 3.5 लाख में से 3,10,000 का, अनसब्सक्राइब कितने रहेगा आपके 40,000 जो शेयर्स है, 40,000 रुपीज जो आपके रुपीज, ये रुपीज के अंदर है, शेयर्स से डिवाइड किया तो 400 शेयर्स हो गए। 40,000 जो शेयर्स है आपके क्या होगा, अनसब्सक्राइब है आपके, सेल होना बाकी है आपके, उसमें से कलेक्ट हुए आपके 3,10,000 और अनसब्सक्राइब आपके कितने, कैपिटल आपका कितना है 40,000। अनसब्सक्राइब में क्या होता है, उसमें से आप डिमांड करते हैं, डिमांड कैपिटल, उसमें आप कॉल अप करते हैं, इसमें से कॉल अप कितना होता है, देखो कॉल अप कैपिटल। सब्सक्राइब में कॉल अप कितना होता है, देखो उसमें 3,10,000 आपने सब्सक्राइब किया, उसमें से कॉल अप समझो आपके हुआ है 1,55,000, 1,55,000 आपके, 1,55,000 आपको कॉल अप उसमें हुए। तो अनकॉल अप कितने हो गए फिर उसमें से, अनकॉल अप 3,10,000 में से 1,55,000 रुपए आपके कॉल अप हुए, ये इसमें से माइनस करो 155, तो कितने रहते हैं आपके, दैट इज कॉल्ड अनकॉल कैपिटल। अनकॉल कैपिटल कितने हो गए आपके 93,000, ओके 93,000 आपकी अनकॉल आपका कैपिटल आपके हुआ। तो राखिव जो रिजर्व आपका है, सपोज रिजर्व कैपिटल, इसमें से कुछ आप रिजर्व रखते हैं, रिजर्व कैपिटल आपका अनकॉल ऑफ 93,000 आपके है, तो रिजर्व कितने हो गए आपके 62,000, इसकी टोटल करो 62,000 प्लस 93,000, ये दोनों की जो आप टोटल करते हैं 62,000 प्लस 92,000, तो आपकी टोटल कितनी आती है 1,55,000। इसकी टोटल की है दोनों की 1,93,000 और 62,000, आपका 1,55,000, ये आपका टोटल शेयर्स है कॉलअप। कॉलअप में क्या करता है आपका, उसमें पेड अप और कॉल्स इन एरिया 1,55,000 में क्या होगा आपका पेड अप आपका हुआ, तो पेड अप आपका सपोज हुआ 1,40,000, 1,40,000 समझो आपको पेड अप हुआ। इसमें जो पेंडिंग आपका है अनपेड अप कितना आपको 15,000 रुपए, वो अनपेड अप कैपिटल, अनपेड अप कैपिटल आपका कितना रहेगा 1,15,000, यानी 15,000 रुपए जो आपके 15,000, दैट इज द अमाउंट ऑफ अनपेड अप कैपिटल। तो यू शुड कैलकुलेट एथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल एंड कॉल्स इन एरियाज। ये आपका कॉल्स इन एरियाज आपका है, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियाज कितने आपकी, ये कॉल्स इन एरियाज, कॉल्स इन एरियाज। ये आपको कॉल्स इन एरियाज का मतलब क्या होता है, जमा न हुए वसूल न हुए भांडवल से कहता है कॉल्स इन एरियाज। पेड अप को क्या कहता है, इशू वसूल हुए भांडवल, यानी एथोराइज्ड कैपिटल को कहा जाता है आपका अधिकृत भांडवल। ये आपका है अधिकृत भांडवल। सपोज आपका यहाँ पे अधिकृत भांडवल आपका कितना था 5 लाख रुपीज 5 लाख, यहाँ पे देखनी अभी ये 5 लाख रुपीज आपका इशू कितने आपने किए 3.5 लाख आपने इशू किए 3,50,000। सब्सक्राइब कितने हुए इसमें से 3,10,000, 3,10,000 आपके सब्सक्राइब हुए। ये तो उसमें से कॉल अप कितने हुए 1,55,000 रुपीज, 1 लाख 100 रुपए में। पेड अप कितना आपका, कॉल अप के बाद में अनकॉल यानी अनकॉल पेड अप कितना आपका 1,40,000, इसमें ये पेड अप आपकी 1,40,000, ये पेड अप 1,40,000 आपके पेड अप है। और कॉल्स इन एरियाज कितना आपका, उसमें से 15,000, कॉल्स इन एरियाज आपके रुपीज 15,000। ये सब प्लस माइनस करने के बाद जो आपका कैलकुलेशन आएगा दैट इज आवर टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये देते हैं ट्रीटमेंट ऑफ शेयर कैपिटल के अंदर इन बैलेंस शीट विच वी सी ऑथराइज्ड कैपिटल। इस स्टेप आपकी ऑथराइज के बाद में इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल एंड लेस कॉल्स इन एरियाज। ये लेस कॉल्स इन एरियाज। इसको स्ट्रक्चर को एक बार थोड़ा देखते हैं, ये अमाउंट लेकर
मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट द कैपिटल अमाउंट इनटू आवर बिजनेस। आपके बिजनेस में जो स्टेप्स आपके कैलकुलेशन ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल एंड टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू आवर बैलेंस शीट्स। बैलेंस शीट में किस तरह कैलकुलेट किया जाता है कैपिटल अमाउंट। जो स्ट्रक्चर आपका है ये आपका पहले ऑथराइज्ड कैपिटल है। ऑथराइज्ड कैपिटल सपोज आपका होगा 5 लाख। एक एग्जाम्पल बोल के ले रहा हूँ, इतना कम नहीं देता है, 5 लाख रुपीज। इसके शेयर्स में आपको उसको डिवाइड करना है। 5 लाख शेयर्स, 5 लाख के आपके शेयर से रुपीज 5 लाख शेयर्स 100 ईच, 100 रुपये हिसाब से, 100 रुपये के हिसाब से आपको करना है। 5 लाख को आपको डिवाइड करना है 100 से, डिवाइड हुआ 100। ये प्रत्येक आपका शेयर्स का है, ये 2 जीरो कम हो गए, यानी टोटल शेयर्स कितने हो गए आपके 5000 शेयर्स हो गए। 5000 शेयर्स इंटू 100 शेयर्स, 100 रुपीज आप करते हैं तो कितना आता है आपका 5 लाख। यह आपका ऑथराइज्ड कैपिटल, बराबर। यह आपका ऑथराइज्ड कैपिटल जो लाइफ में कंपनी एक ही बार मेंशन करती है मेमोरेंडम में उसकी घटना पत्रक के अंदर। ऑथराइज ये होगा आपका ऑथराइज्ड कैपिटल। थोड़ा ध्यान दो आप, ये ऑथराइज्ड कैपिटल आपको क्वेश्चन में दिया जाता है। उसके बाद में आपको कैलकुलेट करना है। इस पूरे के पूरे 5 लाख के 5 लाख शेयर्स आप क्या करते हैं, कॉल अप नहीं करते। तो उसमें से क्या करते हैं, कुछ शेयर्स आप इशू करते हैं। इशू करना है ना, वाट अप करना है, बेचने को निकालना, उसको कहते हैं इशू कैपिटल। इशू कैपिटल सपोज इशू कैपिटल आपका इसमें से 5 लाख में से क्या किया आपने, 3.5 लाख आपने इशू किए, 3,50,000 रुपीज, 3,50,000 क्या किया आपने इशू किया। तो कितना बैलेंस रहा आपका यहाँ पे, इसे कहते हैं अनइशूड कैपिटल। अनइशूड कैपिटल कितना, अनइशूड कैपिटल वो आपको यहाँ पे देखना है। अनइशूड कैपिटल 5 लाख में से ये 3.5 लाख रुपए आपके इशू किए, तो कितना रहता है 1,25,000। कितना रहता है 1 लाख रुपीज, 1,50,000। ये दोनों की टोटल करो, 3.5 लाख और 1.5 लाख, कितना होता है 5 लाख। आपका 5 लाख का कैलकुलेशन है, ये आपका अनइशूड कैपिटल। इशू में से क्या होता है, पूरे के पूरे पैसे आपके कलेक्ट नहीं होते। 3.5 लाख को 3.5 लाख रुपए आपके कलेक्ट नहीं होते। इस 3.5 लाख में से कुछ अमाउंट्स पूरे के पूरे शेयर होल्डर क्या करते हैं, परचेज करते हैं। इस 3.5 में से क्या होता है, कुछ सब्सक्राइब होते हैं, यानी बेचे जाते हैं, कलेक्ट किए, वसूल किए जाते हैं। ये सब्सक्राइब कैपिटल आपका होता है। समझो सब्सक्राइब कैपिटल आपके 3,10,000 आपके कलेक्ट हुए, सपोज 3,10,000। एक एग्जांपल बोल के मैं ले रहा हूं, 3,10,000 आपके कलेक्ट हुए। तो अनसब्सक्राइब कितने हो गए फिर उसमें से, जो बैलेंस फिगर रहता है उसे कहते हैं अनसब्सक्राइब कैपिटल। अनसब्सक्राइब कैपिटल कितना रहा है, अनसब्सक्राइब कैपिटल पूरा आपका 3.5 लाख रुपए, उसमें से 1 लाख 3,10,000 आपका गया, 40,000 अमाउंट इज अनसब्सक्राइब कैपिटल। अनसब्सक्राइब कितना अमाउंट आपका 40,000। सब्सक्राइब में क्या होता है, सब्सक्राइब कैपिटल में आपको क्या करता है, कॉल अप करते हैं आपको उसमें से। इसमें कॉल अप कैपिटल आपका होता है। कॉल अप कैपिटल जो आप डिमांड करते हैं, कॉल अप कैपिटल जो मंगाते हैं आप, कॉल अप कैपिटल 3,10,000 में से जो आपका कॉल अप होता है, सपोज 1,55,000 आपका कॉल अप होगा। एक इसमें से 1,55,000 आपके पूरे कलेक्ट हुए कॉल अप में, जो आपने डिमांड किए थे। अनकॉल अप कितने हुए इसमें से, जो आपके कॉल अप, फिर अनकॉल अप कैपिटल, अनकॉल अप कैपिटल 3,10,000 में से 1,55,000 माइनस करो, कितने रहते हैं अनकॉल अप, 93,000 अनकॉल अप आपके हुए। अनकॉल अप के बाद में जो पेंडिंग रहता है उसे कहते हैं रिजर्व कैपिटल, रिजर्व फंड, रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल कितना रहा, 93, समझो 155 में से 93 गए अनकॉल अप रहे, तो रिजर्व कितना है उसका माइनस करो 62,000। इसमें से 60,000 प्लस के लिए कितना होता है देखो, 5, 15, 1,55,000, 93,000 आपके क्या हुआ, अनकॉल अप हुए। वो एग्जाम्पल बोल के 155 से 93,000 अनकॉल अप हुए, तो रिजर्व कितना रहा आपका 62,000। इस 1,55,000 में से क्या होता है, बहुत बार सपोज 1,55,000 में से 1,40,000 आपको पेड अप हुए, पूरे के पूरे अमाउंट आपको मिल गए, रिसीव। ये आपका पेड अप कैपिटल आपका होगा।
पेड अप कैपिटल समझो 1,40,000 आपका पेड अप हुआ 1,55 में से, 1,55 में से 1,40 पेड अप हुआ, तो अनपेड अप कितना आपका है, इसे कहते हैं कॉल्सिंग एरियस। ये आपका है कॉल्सिंग एरियस, ये कॉल्सिंग एरियस जो आपके बाकी है कॉल्सिंग एरियस। कॉल्सिंग एरियस कितना है, 1,40 गया तो 15,000 रुपए की आपका कॉल्सिंग एरियस है, 15,000, दैट इज 15,000 अमाउंट इज कॉल्सिंग एरियस, ये आपका कॉल्सिंग एरियस है। कॉल्सिंग एरियस को कहा जाता है वसूल न हुए भांडवल, वसूल न हुए भांडवल, वसूल न हुए भांडवल जो होता है ये वसूल हुए, पेड अप यानी वसूल हुए, जिसका कलेक्शन हुआ, कलेक्टेड भांडवल, एंड दैट टाइप्स ऑफ भांडवल इज नॉट कलेक्टेड, इट इज कॉल्ड कॉल्सिंग एरियस, उसे कॉल्सिंग एरियस कहा जाता है। इस तरह एथोराइज्ड कैपिटल के बाद आपको टोटल कैपिटल वी सी इनटू आवर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इस तरह आप कैपिटल का स्ट्रक्चर आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। देखना पहले ऑथराइज्ड, ये आपको टोटल में आता नहीं ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड आप प्रॉब्लम में आप एक्चुअल आउटर कॉलम में आप लेते हैं सब्सक्राइबर कॉलम पेड अप एंड बाद में कॉल्सिंग एरियस, यानी जो वसूल नहीं हुआ भांडवल वो आप माइनस करते बाद में। इस तरह कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल इनटू आवर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में इस तरह आपको कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। इसका प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, पहले प्रॉब्लम फर्स्ट देखते हैं, वी कैलकुलेट द कैपिटल, एथोराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइबर कैपिटल एंड कैपिटल इनटू आवर बिजनेस। पेज नंबर 341, पेज नंबर 341, ये इसको निकाल देते हैं अमाउंट को, ये आपको काम में आएगा बाद में। जो एग्जांपल नंबर फर्स्ट है आपका उसको कैलकुलेट करें, बाद में इसका यहाँ पे अमाउंट लिखकर आपको उसको उसका कैलकुलेशन करना है। ओके, चलो टोटल कैपिटल मुझे कैलकुलेट लो। वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर फर्स्ट, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। पेज नंबर 330, पेज नंबर जो आपका है प्रॉब्लम नंबर 341, 341 का प्रॉब्लम आपको निकालना है। पेज नंबर आपको 341 निकालो। एथोराइज्ड कैपिटल विजय वाज रजिस्टर्ड कंपनी, निकालो 341। The Vijay Limited, page number 341. Now start. Page number 341. Now start here. We draw the structure. In the books of Vijay Limited, balance sheet as on. In the books of Vijay Limited, in the books of balance sheet as on. ये 31 मार्च को आप क्लोज करते रहते हैं, डेट इज नॉट गिवन हियर, सो वी शुड प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट सभी को मालूम है, 11th में आपको हो चुका है। इसके बाद पहले टॉपिक में अपने बैलेंस शीट देखे हुए, वी शुड कैलकुलेट द बैलेंस शीट ऑफ, बैलेंस शीट कैलकुलेट कर एक सेंटर लाइन खींच लो, इनर कॉलम नेसेसरी नहीं है, खाली एक अमाउंट का कॉलम, आउटर कॉलम, अमाउंट कॉलम। We should calculate the capital of treatment of share capital in balance sheet। बैलेंस शीट में आपको ये आपके लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, ये आपका हेड होता है, ये रुपीज, और ये एसेट्स, एसेट्स से डेबिट बैलेंस आपका होता है, ये अमाउंट इन रुपीज। इनर कॉलम की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट टोटल आप बाहर लिखेंगे। ओके, ये क्रेडिट बैलेंस आपका होता है, शो द क्रेडिट, लायबिलिटी शो द क्रेडिट बैलेंस एंड एसेट शो डेबिट बैलेंस, ये आपका डेबिट बैलेंस शो करता है। एसेट्स हमेशा डेबिट में आती है और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट में आती है। ये किस स्टडी आपने की, इसके ऊपर डिस्कस किए इसके ऊपर। वी सी हाउ टू कैलकुलेट, वी रीड द प्रॉब्लम केयरफुली, पूरा प्रॉब्लम पूरा क्लियर करते हैं। पेज नंबर 341, विजय लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ एन एथोराइज्ड कैपिटल, विथ एन एथोराइज्ड कैपिटल, कितना है इनका एथोराइज्ड कैपिटल, 1,15 लाख रुपीज, 15 लाख रुपए आपका एथोराइज्ड कैपिटल है। तो राइट डाउन एथोराइज्ड कैपिटल, एथोराइज्ड कैपिटल, ये स्टेप्स है। एथोराइज्ड के बाद में इशूड, इशूड के बाद में सब्सक्राइब, सब्सक्राइब बाद में कॉलम, कॉलम के बाद में पेड, पेड के बाद में कॉल्सिंग एरियस जो आपको दिया हुआ है वो आपको माइनस करके टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल इफ यू कैलकुलेट, दैट इज आवर कैश। ये आपके कैश होगी पूरी, बिकॉज अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, दैट इज आवर कैश। तो टोटल कितना आपका 15 लाख इक्विटी शेयर्स आपके हैं। टोटल 15 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख डिवाइडेड इनटू 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ऑफ 10। तो वहां पे लिखो
1,50,000 1,25,000 इक्विटी शेयर पूरा लिखना है। अभी खाली टोटल करते जाना है। यहाँ पे आपको मल्टीप्लीकेशन वगैरह करना है। इक्विटी शेयर ऑफ 10 each ऑफ रुपीज 10 each ऑफ रुपीज 10 each। कैलकुलेशन करो कितना आ गया इसका कैलकुलेशन 15 लाख। दो एक जोड़ लगा दो 1 2 3 4 और 1 0 5। इसका मल्टीप्लीकेशन करो एक ये का 15 लाख 15 लाख रुपीज द अमाउंट ऑफ अवर एथोराइज कैपिटल। यहाँ पे 2 अंडरलाइन करना है। एथोराइज कैपिटल आपका लाइफ में 1 टाइम आप उसको कलेक्ट करते हैं। उसका अमाउंट आपको दैट इज राइट डाउन इन और मेमोरेंडम में आपको लिखा जाता है, घटना पत्रक में लिखा जाता है। 15 लाख आपको कैपिटल कलेक्ट करके बिजनेस स्टार्ट करना है। आपका टोटल बिजनेस 15 लाख रुपीज का है। 15 लाख रुपए का आपका बिजनेस अभी स्टार्ट किया है। इसमें क्या करते हैं 15 लाख में से आपको क्या करते हैं इशू करते हैं। इशूड कैपिटल 15 लाख में से कुछ कैपिटल आप क्या करते हैं इशूड करते हैं। इशूड कितना किया हुआ उसमें बताया हुआ आपको प्रॉब्लम के अंदर। इशूड कैपिटल अंडरलाइन करो। उसके बाद में इशूड कैपिटल सेकंड सेंटेंस पढ़ो। कंपनी इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर 10 each 1 लाख इक्विटी शेयर उन्होंने 10 each के हिसाब से किया। तो इशूड शेयर 1 लाख इक्विटी शेयर 1 लाख इक्विटी शेयर 1 लाख इक्विटी शेयर एट रुपीज 10 each 10 रुपए के हिसाब से 10 each। मल्टीप्लिकेशन कितना होगा बाहर लिखो 10 लाख रुपीज 1 लाख इंटू 10 10 लाख रुपए। यह आपका पूरा क्या होगा इशूड कैपिटल आपका होगा 10 लाख। खाली आपको कैपिटल कैलकुलेट करके देना है। यह आपका इशूड कैपिटल बात 10 लाख होगा। एथोराइज कैपिटल कितना होगा आपका 15 लाख। एथोराइज कैपिटल आपका 15 लाख उसमें से 10 लाख आपने इशू किए। 10 लाख क्या क्या आपने इशू किए ये 10 लाख आपका। इसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस आपको दिया प्रीमियम 2 रुपी पर शेयर 2 रुपी पर शेयर से आपका सब्सक्राइबर कैपिटल। प्रीमियम बाद में देखेंगे। तो सब्सक्राइबर कैपिटल कितना है प्रीमियम शेयर्स कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन 80,000 आपने सब्सक्राइब किया। तो सब्सक्राइबर कैपिटल आपका जो कलेक्ट हुआ उसे कहते हैं सब्सक्राइबर कैपिटल का अमाउंट देखो कितना दिया आपको। सब्सक्राइब कितना किया 80,000 इक्विटी शेयर से 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each 80,000 इक्विटी शेयर 80,000 इक्विटी शेयर 80,000 इक्विटी शेयर एट 10 each। मल्टीप्लिकेशन करो 8 लाख आते 1 2 3 4 और 1 0 8 लाख 8 लाख रुपीज। तो सब्सक्राइब कितने आपके 8 लाख रुपए आपके सब्सक्राइब हो गए। तो खाली आपको कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्राइबर कैपिटल ऑफ इशूड कैपिटल कैलकुलेशन ऑफ एथोराइज कैपिटल खाली आपको उसका कैलकुलेशन यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि कितने सब्सक्राइब हुए कितने इशू हुए कितने एथोराइज किए थे। इसलिए अंडरलाइन करके 2 लाइन करके टोटल बैलेंस को क्लोज करना है। सब्सक्राइब के बाद में आपका क्या है कॉलम है। इसमें कितने कॉलम आपने किए हुए उसका सेंटेंस में दिया जाता है। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन 3 पर शेयर्स। सो कॉलम कितने कॉलम कैपिटल। सो कॉलम कैपिटल इसके बाद में कॉलम कैपिटल आपका है। कॉलम कितने के 8,000 इक्विटी शेयर अलॉटेड टू शेयर्स 8,000 क्या 80,000 आपने क्या किया इक्विटी शेयर अलॉट किए। कितने इससे अलॉट किया एप्लीकेशन 2 अलॉटमेंट 4 और इंक्लूड प्रीमियम 3। तो कितना होगा 4 और 7 फर्स्ट कॉलम में 3। तो टोटल अलॉटेड आपने कितने किया देखो इक्विटी शेयर ऑफ उसमें प्रीमियम आपको माइनस करना है। तो प्रीमियम के आपको माइनस करके बाद 8 रुपीज आपका अपने अलॉटेड किए हुए माइनस प्रीमियम डायरेक्टर डिसाइड टू प्रीमियम रुपीज 2 रुपीज का प्रीमियम किया। डायरेक्टर हैव नॉट मेड फाइनल कॉस्ट 2 पर शेयर ऑल मनी रिसीव्ड एग्जाम द शेयर होल्डर्स होल्डिंग 500 शेयर डिड नॉट पे फाइनल कॉस्ट। सो प्रीमियम आपका था तो 8,000 इक्विटी शेयर ऑफ 8 each 80,000 इक्विटी शेयर्स एट 8 each बिकॉज 10 रुपए में से 8 रुपए आपके 2 प्रीमियम आपका 2 रुपए का था 8 रुपीज आपका पेंडिंग 8 रुपीज आपका है 2 रुपीज इज आवर प्रीमियम 2 पर शेयर आपका प्रीमियम पे था। तो विच वी माइनस देम फ्रॉम 2 रुपीज 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ 8 each तो 64 कितना होता है 6 लाख 6,40,000 6,40,000 क्या आपका कॉल कैपिटल 6,40,000 ये आपका कॉल आपका है। तो उसमें पेड अप क्या दिया मेरे को पेड अप कैपिटल आपका कितना था 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ 8 each। पेड अप कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है। पेड अप कैपिटल
पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल में आपका टोटल जो शेयर्स थे 80,000 शेयर्स, 80,000 इक्विटी शेयर एंड 8 ईच यानी कितना होगा 6,40,000। 6,40,000 में से क्या होगा, तो कॉल्स इन एरियस जो आपका था माइनस कॉल्स इन एरियस, माइनस लेस कॉल्स इन एरियस, कॉल्स इन एरियस। 6,40,000 में से कॉल्स इन एरियस आपको माइनस करना है। तो कॉल्स इन एरियस कितना है आपको दिया हुआ है, कॉल्स इन एरियस के शेयर 500 शेयर्स आपके, 500 शेयर्स ऑफ 3 पर शेयर, 500 शेयर्स ऑफ 3 पर शेयर, तो कितना होगा 1,500। 6,40,000 में से कॉल्स इन एरियस 1,500 माइनस करो, कितना आता है 6,38,500, 6,38,500। कॉल्स इन एरियस आपका क्या है, पेडअप आपका कितना होगा 64,000 आपका पेडअप था, 6,40,000, 6,40,000 उसमें से कॉल्स इन एरियस आपने माइनस किए 1,500, 1,500 आपने माइनस किए तो कितना आया 6,38,500 टोटल कैपिटल, 6,38,500 टोटल कैपिटल। सो प्रीमियम, शेयर प्रीमियम जो आपका था, शेयर प्रीमियम आपका कितना 2 रुपीज का आपका शेयर प्रीमियम आपका था, ₹2, 2 रुपए का आपका शेयर प्रीमियम होता है, 2 रुपए का क्या आपका शेयर प्रीमियम आपको दिया हुआ है। तो 80,000 शेयर्स एट जो आपका शेयर है टोटल 80,000 शेयर्स के ऊपर आपको क्या मिला, प्रीमियम मिला 2 रुपए से, तो कितना होगा प्रीमियम होगा 1,60,000, 1,60,000 आपको प्रीमियम के उसमें प्लस करो, प्रीमियम इज आवर बेनिफिट, 1,60,000 प्लस प्रीमियम के 2 रुपए के हिसाब से 80,000 शेयर्स के ऊपर 80,000 ये क्या है शेयर्स है आपके, 80,000 शेयर्स ऑफ 2 ईच यानी 1,60,000 प्लस करो इसमें से 7,09,800, 7,58,500, 1,60,000 उसमें प्लस करो, 1,60,000 प्लस करो 7,98,500, 7,98,500, तो आपका टोटल कैपिटल कितना प्लस प्रीमियम 80,000 शेयर्स, 80,000 शेयर्स एट 2 रुपीज, 2 रुपए के हिसाब से 1,60,000 आप इसमें प्रीमियम के प्लस करो 1,60,000 तो कितना आता है 7,98,500, 7,58,500 दैट इज द टोटल कैपिटल, ये आपका टोटल कैपिटल आपका हुआ है, टोटल कैपिटल ये जो 7,98,500 जो है दैट इज आवर कैश, ये आपकी क्या होगी टोटल कैश एट बैंक, ये पूरे बैंक में आपकी कैपिटल है, कैपिटल कैश एट बैंक उसे कहते हैं, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक इज आवर 7,98,500, 7,98,500 दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इस तरह आपको कैलकुलेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल जो ये हॉरिजॉन्टल इसमें आपको बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करना है। तो पहले ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, लेस कॉल्स इन एरियस, जो आपका कॉल्स इन एरियस आपका बाकी था स्ट्रक्चर द्वारा बताया कैपिटल कैपिटल स्ट्रक्चर्स, ऑथराइज्ड उसमें से इशू पूरे के पूरे कंपनी का शेयर्स ऑथराइज शेयर्स इशू नहीं करती है, उसमें से कुछ पार्ट इशू करते हैं, इशू, सब्सक्राइब्ड, कॉल, पेड अप, कॉल्स इन एरियस एंड प्रीमियम। डिस्काउंट आपको माइनस करेंगे, डिस्काउंट आपको रहता था यहाँ पे प्रीमियम दिया हुआ है तो प्रीमियम प्लस करना है, प्रीमियम इज बेनिफिट, प्रीमियम इज 10 रुपए का शेयर्स आपने 12 रुपए में क्या किया सेल आउट किया तो 2 रुपीज क्या हो गया आपका प्रीमियम हुआ। और डिस्काउंट कैसा रहता है, कंसेशन आपका रहता है, 10 रुपए का शेयर्स आपने 8 रुपए में सेल किए दैट इज 2 रुपीज इज आवर डिस्काउंट, डिस्काउंट हमेशा माइनस करना है, प्रीमियम हमेशा प्लस करना है, इसलिए डिस्काउंट आपका डिवाइड होता है, प्रीमियम आपका कैलकुलेट करना है, तो प्रीमियम आपको प्लस करना है, डिस्काउंट आपको माइनस करना है। तो हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन आवर बैलेंस शीट्स into this problem number 1, page number 341, problem number 1. That is the solution of practical problem number first we see into this lecture. इस तरह आपको कैलकुलेट आंसर देखो 341 में आपको आंसर दिया ब्रैकेट के अंदर, कॉल्स इन एरियस 1,500 आपका कॉल्स इन एरियस है, प्रीमियम आपका 1,60,000 है, 1,60,000 आपका प्रीमियम है, कॉल्स इन एरियस 1,500 है, और पेड अप कैपिटल आपका 6,38,000 आपका आया पेड अप कैपिटल 6,38,000, और टोटल बैलेंस शीट टोटल 7,98,500, पेड अप कैपिटल आपका 6,38,000 जो आपका पेड अप कैपिटल आपका है 6,38,000, ये आपका आंसर आपके पूरे
एज पर और टेक्स्ट बुक के अनुसार आपके यहाँ 6,38,500, 6,38,500 आपका कैपिटल है। उसमें देखते हुए ये तो यही का आंसर 6,38,000 पेड अप और कॉल सेलिंग, ये 4 आंसर आपको जो दिए हुए 1,500, 6,38,000 जो आपका पेड अप कैपिटल, कॉल अप कैपिटल, प्रीमियम 1,60,000। इट इज कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल दोज इन्वेस्टेड इनटू आवर फर्म। ये था आपका पब्लिक कंपनी ऑफ शेयर्स। पब्लिक कंपनी के बारे में इस इश्यू ऑफ शेयर्स में आपको स्टडी करना है, उसी की जनरल एंट्री आपको यहाँ पे पास करना है। तो ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो आपका आएगा प्रॉब्लम नंबर 2 वो सी द जनरल एंट्रीज। यहाँ पे इसमें क्या इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। कैलकुलेशन ऑफ एथोराइज्ड कैपिटल एंड टोटल कैपिटल ऑफ और बैलेंस शीट्स। बैलेंस शीट में टोटल कैपिटल कितना है, कैश एट बैंक, ये आपको इस टाइप में आपको कैलकुलेट करना है। इसलिए स्टेप्स है, पहले एथोराइज्ड कैलकुलेट करना है, इशूड कैपिटल करना है, सब्सक्राइब्ड, कॉल अप, पेड अप, लेस कॉल सेलिंग एरियस, बाद में प्रीमियम रहा तो प्लस करना है और डिस्काउंट रहा तो माइनस करना है। ये थोड़ा ध्यान में दीजिए। और इस तरह कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल इन आवर बैलेंस शीट्स। तो स्टूडेंट्स रुकते हैं यहाँ। ओके, थैंक यू।